डाल दे। हाँ इसमें डालता हूँ। तो दुआ करना बहन भाई, बहन भाई हमारा जो काम है साहब जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारा वो काम कर दे। अरे जी ये मनाहिल मन्ना माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी है इधर। आ रहा तो बेगम ने फ़ोन किया अभी हम आपको बुखार है। ऑफिस जो है ना वो दूर है, यानी कि एक 10 किलोमीटर इधर है, दूसरा शहर के वो दूसरे कोने पे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। नमाज पढ़ ली मनाहिल? नहीं, हाँ अब पढ़े फिर। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ। तो मैंने आज जाना है रहीम यार खान, बहुत एमरजेंसी काम पड़ गया मुझे, अभी बस निकलने लगा हूँ। अंधेरा बहुत है अभी। बेगम को कहा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाए। बेगम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नाश्ता मुझे जल्दी बना दें ताकि मैं टाइम से निकलूँ। ठीक है हाँ, देर ना हो जाए कहीं। बेगम सभा कितनी देर है? बस नाश्ता बन गया नाश्ता? मैं हाथ में धो लूँ। चलो हाँ नाश्ता कर लिया और अपने कागजात वगैरह जो है ना मैंने सारे साथ ले लिए हैं। इसमें डाल दे। हाँ इसमें डालता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ रहीम खान। दुआ करना बहन भाई, बहन भाई हमारा जो काम है साहब जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारा वो काम कर दे। तो इंशाल्लाह आप सब बहन भाई दुआ करना। आज साहब जा रहे हैं गाड़ी लेके, नंबर प्लेट भी लगवाना है। वो कहते हैं गाड़ी लेके आओ तो फिर कुछ करते हैं। दूर है यहाँ से, बहुत दूर है जहाँ गाड़ी लेके जाना है। पता नहीं पहले कभी ऐसा हुआ तो नहीं, गाड़ी तो उन्होंने मंगवाई हो। तो चले जी गाड़ी की चाबी वो आपको पता है। ये है मेरी गाड़ी की चाबी, मेरा मोबाइल पूरा। सामने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। वैस और वैस की बहन भी दोनों जाएंगे पट्टी चक में, तो दोनों भी साथ जाएंगे क्योंकि इधर से स्कूल से 1B से जाना है, इसलिए इधर गन्ने का ना बहुत रश है। पापा बाहर निकाल रहे हैं। चले बस, ठंड में बहुत है। मैंने जी गाड़ी निकाल ली है, बच्चे भी खड़े हैं साथ इधर से। हाँ वैसे चलें, कर ली तैयारी आपने? वैसे जाना है कॉलेज, इसको उधर छोड़ूंगा। अच्छा बेगम अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। मैं और वैस दोनों जा रहे हैं। वैस को कॉलेज छोड़ूंगा तो रास्ते में धुंध भी बहुत है, स्मोक, तो सर्दी भी काफ़ी है। रहीम यार खान पहुँच चुका हूँ, तो अभी जा रहा हूँ खानपुर अड्डे में। सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं इधर चाय पी रहा हूँ बैठा, सर्दी बहुत है। मैंने कहा चाय शाय पी लें इधर। रक्शे की पासिंग करवाने के लिए ऑफिस में आया हूँ इधर। माशाल्लाह जी मैं जलंधर स्वीट्स पे आया हूँ, यहाँ से जाना मैंने सिस्टर के घर। मैंने कहा चलो थोड़ी सी मिठाई वगैरह ले लें। माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी है इधर, फ्रूट केक पड़े हैं। रहीम यार खान में है जी ये जलंधर स्वीट्स। मैं जी रहीम यार खान से निकल रहा हूँ। ये सामने देखें खानपुर का बोर्ड लगा हुआ है, 41 किलोमीटर। रहीम यार खान से मैं बाहर आ गया हूँ, चन्नीगढ़ बावलकोट। अभी घर जा रहा हूँ, 4 बज चुके हैं, 4 बजे मैं निकला हूँ यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं खानपुर पहुँच चुका हूँ, भाई नगमान के पास खड़ा हूँ। अभी पहुँचा उधर, मैंने कहा सांस वगैरह ले लूँ, अब इधर से निकलने लगा हूँ। मैं जी अपने चौक शुगर में जेटापटा पे पहुँच गया हूँ। वो खड़ी है मेरी गाड़ी। हम आपको बुखार है, फ़ोन आया था घर से, डॉक्टर साहब के पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है? बच्चे ठीक है? क्या बना रहे हैं साहब? ये क्रीम केक है जी, बर्थडे केक भी कहते हैं इसे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये बस बच्चों की बर्थडे होती है ना जी। क्या नाम लिख रहा जा रहा है जी? ये मनाहिल।
मनाहिल, यार ये तो मेरी बेटी का नाम है मनाहिल। भाई किधर गया वो? फातिमा आगे मनाहिल फातिमा, यार ये तो मेरी गुड़िया का नाम है यार, मनाहिल। का नाम भी यही है, हाँ जी, मनाहिल अकरम। मनाहिल फातिमा है, वो मनाहिल अकरम है। अकरम होगी। बस और मैं सब ठीक है। ठीक है। आज ना मैंने जलंधर स्वीट्स की मिठाई खाई है मेरे को। अच्छा गए थे रही वहाँ से आ रहा हूँ अभी, गाड़ी के ना कागज बनवाने थे। और भाई आप सुनाएं, ठीक है? फिटफाट है। बस अब एक ब्रेड दें मुझे बड़ी। ये लार्ज ब्रेड वो पड़ी है, ये छोटी है, बड़ी है पड़ी। हाँ बड़ी दे दें। कितने की है ये? 200। अच्छा जी। मैं गया था जी गाड़ी के कागज बनवाने, उधर गाड़ी के कागज बनवाने गया था। प्रीमियर हो गए? पासिंग हुई, अभी पासिंग करा के फिर मैं दे आया हूँ कागज बनने के लिए। पासिंग करने गए थे, पहले पासिंग करवाएं बाद में कागज बनेंगे। आरपी सेक्रेटरी जो है ना राणा साहब, हाँ जी, बहुत नाइस है। बड़ी सख्ती हो गई यार अब तो। मैं जी चौक पे आया हूँ, इधर पहुँच गया हूँ। तो हमाद की ले ली है दवाई हमने, इधर आ गए थे। मैं रिमियर खां से आ रहा तो बेगम ने फ़ोन किया भी हमाद को बुखार है, डॉक्टर के पास आना है। तो मैंने कहा आप आ जाएं, मैं भी पहुँच रहा हूँ। ये ब्रेड वगैरह भी ली है इसके लिए, कुछ कुछ सैंड देंगे और अंडे वगैरह ले लिए हैं। मेरे चौधरी का मूड ख़राब है। क्यों भाई? बोल दो। मेरा ख़राब है ना, इसकी मैंने सुबह भी इसको दवाई दे के मैं ज़्यादा दवाई ना खाई थी। एप्रोजोल पड़ा था और खांसी का सिरप पड़ा था। ठीक है। मैंने दोनों इसको दिए थे। मैंने कहा जाओ पी के चले जाए। फिर कहा तो मुझे रास्ते का होते जाकर उल्टी भी आई, तो फिर सर ने जल्दी छुट्टी दे दी। इसको ट्यूशन से जल्दी आ गया था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपकी दवाई लेके आऊँ। फिर मैं आ गई इसकी दवाई लेने के लिए। चलो ठीक है। दवाई कहाँ है इसकी? इसकी दवाई ये दुकान वाले ना, अंडे बेटा घर जाके ये पड़े ना। ये घर जाके बाल सैंडविच में कौन से इतने लगने हैं? हाँ उबाल दूँगी घर जाके बाल दे। देर हो रही है हमें। ये देखे हमारे साहब को उन्होंने अंडा लेके दिए उबला हुआ, तो ये अब अंडा खाएगा। हम इसके मुंह की तरफ देखे ये अंडा खाएगा। नहीं आपको मैंने नहीं खाना। मैंने इसको कहा था घर जाके ना बॉयल करके दे दूंगी। ये कहता नहीं मैंने इधर ही खाना है। फिर इसके बाबा ने इसको अंडा ले दिया। ये छील रहा है, छिलके इसमें ना बैंगन मराहल को पता लग गया ना कि भाई ने अंडा खाया है, तो उसने निकाल लेना है तेरे ढिड में मुक्का मार के। अच्छा हाँ जी, मैं भी अंडा खा रहा हूँ। हाँ वो ठीक हो गया मात का। मारा उचके लग रहे उचके। मम्मा आज फिर से अहमद की गाड़ी आगे आगे जा रही है। अच्छा आज भी रहमत की गाड़ी आगे आगे जा रही है। तो ये हम आधा अंडा खा रहे हैं। पहले आप नहीं आप खाए। हम जी घर आ गए हैं। रिहान और मनाल देखें। हाँ जी। पापा जी सुबह के गए हुए हैं। पापा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं घर पहुंच चुका हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। तो गाड़ी के ऊपर कपड़ा वगैरह डाल के खड़ी कर दी है। ये देखें गाड़ी जी माशाल्लाह मेरी क्लियर हो गई है। पासिंग इसकी। बेगम साहब का हाल हवाल देते हैं। हमाद का तो हाल हवाल लिया है, उसको तो बुखार है। हाँ जी बेगम साहब क्या हाल है? ठीक है। क्या बना रही हैं अब? आलू बॉयल कर रही। आलू बॉयल कर रही हैं। ये जी ब्रेड ले गए थे, मैं कहा सैंडविच बनाएंगे। अब आलू बॉयल हो रहे हैं। चले बना रहे। हाँ जी आलू वाले बनाने हैं हमने। अच्छा जी। हाँ जी मुझे भी देंगी ना क्या? ब्रेड? नहीं भाई को देने बस। मेरी तबीयत खराब है उसको ही देना। क्यों? जब मेरी तबीयत खराब थी उनको भी दिए थे क्या दिया था उनको? ब्रेड। मेरे नहीं मैंने तो नहीं दिया। दिया था। मैं छुप छुप के खा लूंगी। चुप चुप के खा लेगी, ऐसे चुप चुप के खा लेगी तो। हाँ तू क्या ढूंढ रहा? वो आप काम गए थे जो हो गया? हाँ जी कुछ काम हुआ है, ज़्यादा हो गया काम। बड़े यार लंबे प्रोसेस हैं गाड़ियों के। मैं तो हैरान परेशान हूँ। सारा दिन मेरा लग गया। सुबह 7 बजे का मैं गया हूँ, अभी 7 बज चुके हैं। ये तो लेटर है गाड़ी का,
और ये है जी पास। मुझे उन्होंने कहा जी पहले गाड़ी की पासिंग करवाएं, उसके बाद फिर कागज़ बनेंगे। ये पासिंग हो गई जी गाड़ी की अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी फीस भी भर आया हूँ और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी मैं दे आया हूँ। तो वो सोमवार वाले दिन नंबर देंगे, कहते थे भी सोमवार तक नंबर मिल जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे सोमवार तक मिल जाए नंबर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजर गया। तो अल्लाह का शुक्र है जो काम में गया था उसमें से कुछ ना कुछ हो गया। अभी लाइसेंस वाला काम रहता है, वो लाइसेंस जो सोमवार वाले दिन फिर जाऊँगे तो खानपुर, लाइसेंस का काम इधर होगा। उधर आज ना ट्राई चल रही थी, जो ड्राइवरों ने जो अप्लाई किया हुआ है ना जिन्होंने लर्निंग लाइसेंस का, उनकी आज ट्राई थी, फिर इसलिए उधर रश बहुत था। अगर मैं लाइन में भी लगता तो मगरब तक मेरी बारी नहीं आनी थी। फिर मैंने वहाँ पे लाइन में लगना मुनासिब ही नहीं समझा। मैंने कहा यहाँ पर मुश्किल काम है। जिस आदमी के पास मैं गया था, मेरा दोस्त है, उसने कहा कम भाई यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आज हम ना जाएँ इधर, बेहतर ही है। हम गए उधर, ऐसे जगह इतनी भी जगह नहीं थी कि आदमी उधर खड़ा हो सके, इतना रश था उधर। तो मैं तो रश को देख कर परेशान हो गया। उधर तो गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं थी, हर जगह पे गाड़ियाँ खड़ी थी, मोटरसाइकिल खड़े तो होकर। जब वो लाइसेंस बनाते हैं तो फिर वो गाड़ी भी चलवाते हैं? हाँ, गाड़ी चलवा के ट्राई लेते हैं ना, रिवर्स लगवाते हैं गाड़ी। अच्छा। हाँ, तो सोमवार वाले दिन मैं इंशाल्लाह जाऊँगा जी फिर, क्योंकि कल जुमा है। तो कल इधर मेरी दुकान के साथ पड़ोसी था आबद भाई, उनकी अम्मी फौत हो गई है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मैं उनके जनाजे पे भी नहीं जा सका, अल्लाह ताला उनकी हमें पता भी नहीं चला, साहब ने उधर जाके मैं फोन करके बताया वो भी जनाजा उसका हो गया था। मेरे इंडिया था जिस वक्त मेरा फ़ोन आया। तो फिर हम शाम को 4 बजे गए थे, तो थोड़ी देर बैठ के आए हैं। कल उसकी कुलखा नहीं है, इंशाल्लाह जाएंगे। ये है जी हमारी गाड़ी की रसीद है ज़मान मोटर्स की, जहाँ से हमने गाड़ी ली थी। और ये है जी मेरी गाड़ी का लेटर, और ये है पास, और टोकन वगैरह भी लग चुके हैं स्क्रीन पे। मैं आपको टोकन दिखाता हूँ, दिखाएं। ये कागज़ पास में नहीं ना रख सकते हर वक्त। हाँ जी, ये लगे हैं जी टोकन पासिंग के, ये वाले 2 टोकन लगे हैं, एक ऊपर खड़ा है एक नीचे है, कि गाड़ी सवारियां ले आने ले जाने के लिए ज़बरदस्त है, आप इसके ऊपर सफ़र कर सकते हैं गाड़ी पे। ये पासिंग है, पासिंग हो गई है माशाल्लाह गाड़ी की। वो कागज़ बनवाने गए ना, तो उन्होंने कहा जी पहले आप इसकी पासिंग करवाएं, उसके बाद कागज़ बनेंगे। कहते थे पासिंग के बगैर कागज़ नहीं बनते, पहले इसकी पासिंग करवाएं, वो ज़रूरी है। अच्छा, तो फिर इसलिए पासिंग करवाइए पहले। हाँ जी, तो पासिंग कैसे करवाई? पासिंग करते हैं कंप्यूटर पे, गाड़ी पे ना कंप्यूटर लगाते हैं, लाइटें भी चेक करते हैं, बैक बत्ती चेक करते हैं, उसकी भी ये ब्रेक के साथ बैक बत्ती जो है वो जल रही है, बैक लाइट, और इंडिकेटर जो है इनके आपने दाएं तरफ मुड़ना है तो दाएं तरफ वाला इंडिकेटर चल रहा है, हाँ बाईं जी। तरफ मुड़ना है तो वाला इंडिकेटर चल रहा है। आपकी लाइट हाई लो, ब्रेकें, टायर, गाड़ी की कंडीशन, टूट फूट गाड़ी की, कोई लचका मचका जैसे वो फ्रेम टूटा फूटा होता है वो भी ना हो। कंप्यूटर पे गाड़ी चेक करते हैं, फिर धुआं चेक करते हैं, वो सेंसर में पाइप वगैरह देते हैं, कंप्यूटर के साथ टाइप होता है वो फिर रेस देते हैं, फिर वो भी चेक करते हैं। शुक्र, हमारी गाड़ी सब क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक घंटा लगा उधर पासिंग पे। हाँ, बहुत बारीकी से पासिंग की उन्होंने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बारीकी से पासिंग की है तो ये लेटर मिला ना, अगर ये ना मिलता तो फिर पासिंग नहीं थी। अगर ये ना मतलब कि वो कोई नुक्स निकला था फिर नहीं पिलाते? फिर दोबारा उसकी रिपेयरिंग कराते। अच्छा, वो कहते हैं इसको रिपेयर करा के लो, आपकी गाड़ी फिट नहीं है, अनफिट है। अच्छा। पासिंग का मतलब भी अब हम जल्दी करवा लेते हैं। वो मतलब क्या हुआ है, वो अगर कहते हैं भी 1000 किलोमीटर चल के इसकी पासिंग होती ना तो ये आपका 2 साल के लिए होनी थी। मेरी अभी 6 महीने की हुई है ये, क्योंकि मेरी गाड़ी 1500 किलोमीटर चल चुकी थी। कागज़ों के ऊपर पाबंदी थी ना, इसलिए फिर वो नहीं हो रही थी। अभी पाबंदी खुली है तो उतनी देर में हमारी गाड़ी 1500 किलोमीटर चल गई है, तो इसलिए फिर अभी 6 महीने की बनी है। 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद बनवाना पड़ेगी, अच्छा, पासिंग करवानी पड़ेगी। 800 रुपये उसकी फ़ीस है। अगर लेट हो जाएंगे तो फिर 8 रुपये पर डे, अच्छा। जितने दिन लेट होंगे उस 8 रुपये के हिसाब से चार्ज करेंगे वो। हाँ जी, 1 रुपये के हिसाब से जिनके वे ये बनेगा तकरीबन 250 रुपये महीना बनेगा, ठीक है, जो देना पड़ेगा उनको। इसका मतलब है हमारी गाड़ी टिप टॉप होनी हाँ जी, चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कोई खराबी नहीं होनी हाँ चाहिए। जी, इसकी लाइटों में, इसके इशारों में खराबी नहीं होनी चाहिए। और ये वाले कागज जो ना, ये आपके आपने संभाल के मैं रखने हैं। आती हूँ, अभी आती हूँ, वो बात आवाज दे। अच्छा, तो आज जी मेरा सिर्फ एक ही व्लॉग आएगा, शाम वाले जो मैंने सुबह से बनाया शाम तक
दूसरा व्लॉग मेरा नहीं आ सका क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। उधर ऑफिस में धक्के इतने खाने पड़े, इतने, कभी किसी ऑफिस में कभी किस ऑफिस में, पूरे रेंजर खान में मुझे गाड़ी दौड़ानी पड़ी। तो मेरा समझे कि 1000 रुपये का एक्स्ट्रा पेट्रोल लगा उधर, सिर्फ गाड़ी को कभी उस दफ्तर कभी उस दफ्तर। फिर दफ्तर दूर दूर है, ऑफिस जो है ना वो दूर दूर है, यानी कि एक 10 किलोमीटर इधर है, दूसरा शहर का वो दूसरे कोने पे, तीसरा वो इधर है, ऐसे है। इसलिए फिर मेरा ना 1000 रुपये का पेट्रोल एक्स्ट्रा खर्च हो। ठीक, सुबह से लेके शाम तक मेरा 22,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा है जी। इसकी कागज़ वगैरह हर चीज़ 22,000 रुपये में जा गई है, मुझे लेटर मिले। बाकी आगे भी अल्लाह खैर करें, अभी वो बनवाना है, मैंने लाइसेंस बनवाना है, उसकी भी फीस वगैरह भी है, वो भी टेंशन बनी हुई है। और किसी तरफ गए थे? हाँ जी गया था जी, उधर गया था मैं अपने, मेरे चाचा की बेटी उधर रहती है, भाई जमील की बहन सिस्टर, उनके घर गया था। और फिर मेरे फूफो की बेटियां भी 2 उधर रहती हैं, भाभी की बहनें 2 रहती हैं उधर, उनके घर भी गया था। दोपहर का खाना मैंने खाया उधर आपी घर, भाई जमील की सिस्टर का अपना आपी, वो जो मेरी कज़न है चाचा की बेटी है उधर, बड़ी आपी। दोपहर का खाना मैंने वहाँ खाया। फिर मैं आ गया था इधर भाभी की बहनों के पास, ये जो मेरी कज़न है सिस्टर मेरी, उनके पास आ गया था। वहाँ से चाय शाय पी और उन्होंने खिलाई, वो पंजीरी बनाई हुई थी, चने वाली पंजीरी बनाई हुई थी, वो खाई, चाय पी। और छोटी के घर तो मैं नहीं गया, वो इधर ही आ गई थी बड़ी के घर। तो आप ही ने उधर चाय पिलाई, बिस्कुट वगैरह खिलाए, खाना खिलाया, मुर्गी शुर्गी बनाई थी मैंने। तो खाना वगैरह खा के फिर मैं वहाँ से निकला हूँ। तो मुझे घर पहुँचते जी मगरब हो गई, मगरब के बाद घर पहुँचा हूँ मैं अभी। और आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी रही? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मेरी, हाँ आप, हम आपको तो बुखार हो गया। हाँ भाई मेरी शहजादी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। आपका दिल लग गया? हाँ जी। अच्छा, मुझे याद किया था कि बाबा घर नहीं है, आज गए हुए गाड़ी लेके। याद किया था। कितना भी याद किया था मुझे? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा याद किया था। फिर मैं आया याद करने में? हैं? याद करने से मैं आया वो नहीं? आए हैं। अच्छा मनाहिर क्या कर रही हो? आलू चीर रही हूँ। आलू बॉयल हो गए? हाँ जी। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। काट के बॉयल किया है? हाँ नहीं, हाँ? उबाल के। बाबा इनके अभी छिलके नहीं उतारे हैं, इसके छिलके उतरे हुए। और खाना खा लिया आपने? हाँ? खाना खा लिया? जी। अच्छा, मैं आलू खा के देखूं? देख ले। चेक करूं खा के। अच्छा, मुझे सालन में आलू अच्छा नहीं लगता, वैसे मैं खा लेता हूँ, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा फिर आप बताऊँ क्या करें? हाँ, आपने अपने मुंह में थोड़ा सा नमक डाला करें। सालन के साथ नमक तो होता है ना? नमक मुझे होता सालन है, में आलू मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे खा लेता हूँ। वैसे तो खा लेते हैं। पहले नमक अपने मुंह में डाला करें, अच्छा, फिर आलू डाल दिया करें। पहले नमक डाला करूँ हाँ जी। ताकि ब्लड प्रेशर जल्दी हाई हो, ऐसे? नहीं है, हाँ, क्योंकि ये आलू खाने का आसान तरीका है ना बाबा। जी। आपको नहीं अच्छा लगता है ना आलू? नहीं है ना? फिर मैं बताऊँ क्या करूँगी। हाँ, आप जब ना सो जाएंगे ना, मैं ना आलू सब आपके मुंह में ना करेंगे आप है, तो मैं आपके मुंह में सब आलू पकू के फिर आपके मुंह में डाल दूंगी है, तो फिर आप फिर खाएंगे उन आलू को, फिर आप पूछते रह जाइए। अच्छा जी। हाँ जी वज़ीर आज़म साहब, आप गुमसुम बैठे हैं, खैर है? हाँ, खैर ही है। बोलते नहीं हैं, कोई बात शात करें। क्या बात करूँ? कोई बात नहीं करने वाली। सारा दिन क्या किया, कोई काम शाम, कोई आया गया, कोई मेहमान, कोई फ़ोन शून बहन भाई का किसी का आया? नहीं, किसी का भी नहीं। कोई भी नहीं, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया? नहीं। चलो ठीक है। इससे मतलब है माँ से कोई राब्ता नहीं करता। हमारी मम्मा से कोई रब्ता नहीं करता? ठीक है, चले मैं राब्ता कर लूँ। हाँ आप करें रब्ता। अच्छा रुक जाइए, मुझे आलू छीलने छीले आप आलू। तो बनने लगे हैं जी सैंडविच, आलू बॉयल हो गए हैं, ब्रेड इधर पड़ी है, तो आलू वाले सैंडविच बनेंगे। तो ये जो सैंडविच वाली वीडियो ये आपको सुबह दिखाएंगे, हम सुबह वाले व्लॉग में डालेंगे। आज का व्लॉग हमारा इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।